अंदर हमारा एक भाई था जिगमित पाल जो उनसे मिल के आए हैं। उनको दो ऑप्शन दिया गया कि आप लोग यहाँ से या तो वापस लद्दाख चले जाओ या तो हमारे साथ आ जाओ। दरी पे लॉन में दरी पे सुलाया गया। मनाली में भी और चंडीगढ़ में भी सभी ने इन लोग को वेलकम किया था, लेकिन दिल्ली में इतना ऐसा लग रहा है कि सभी को जेल में बंद किया है। बीइंग अ यूथ और बीइंग अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री, आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में पता चले। कुछ नहीं था उन लोगों के लिए, रात को काफ़ी मच्छर वगैरह भी थे। स्पेशली का सोनम वांगचुक से मिलने आए थे, पर अंदर वो लोग जाने नहीं दे रहे थे और बहुत क्वेश्चंस कर रहे थे। सभी पावर एलजी के पास ही है, एलएचजीसी के पास इतना पावर अभी बचा ही नहीं है सर। इस पीसफुल प्रोटेस्ट को भी बिना कुछ सवाल जवाब लिए हमारे जो ये पद यात्रा है इसको साइलेंट कर लिया। डेमोक्रेसी को दबाया जा रहा है। से मिलने भी नहीं दे रहे, हमें भी बड़ी मुश्किल से। हमने वहाँ पुलिस से इतना रिक्वेस्ट किया, गेट के बाहर वो लोग वेट कर रहे थे कि जैसे बच्चे निकले और वहाँ से बच्चों को वो लोग डिटेन कर दे। वो लोग पूरी तरह से रेडी थे इस पद यात्रा को रोकने के लिए। 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख, स्टेटहुड फॉर लद्दाख और 2 पार्लियामेंट्री सीट्स जो हमें लद्दाख सिविल एग्जाम्स के लिए वो मांगे सभी जायज़ है सर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स भी आए हैं जो सोनम वांगचुक से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। बवाना पुलिस स्टेशन ये लोग पहुँचे हैं, देखते हैं इनका क्या कहना है। मेरा नाम रिक्जन है और मैं यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो कल रात को ही हमें यहाँ पर पता चल गया था कि यहाँ पर हमारे जो सोनम वांगचुक जी है और जितने भी पद यात्रा कर रहे हैं करीब 150 से ज़्यादा लोग थे और उनको डिटेन कर दिया था। तो बाकी जो ये पद यात्रा था जो 1 महीने पहले से शुरू हुआ था, लेकिन पता नहीं अभी यहाँ पर आके इन लोगों ने ऐसा क्यों किया है। 500 से ज़्यादा पुलिस ने यहाँ पर इन लोगों को डिटेन कर लिया है। सभी हमारे लीडर्स भी है इसमें, बुज़ुर्ग भी है, 80+ अबव भी है, जवान भी है, सभी लोगों को इन लोगों ने डिटेन कर लिया है। और जो ये पद यात्रा था मनाली से होके चंडीगढ़ से होके और दिल्ली आ रहा था, तो मनाली में भी और चंडीगढ़ में भी सभी ने इन लोगों को वेलकम किया था, लेकिन दिल्ली में इतना ऐसा लग रहा है कि सभी को जेल में बंद किया है और फिर अभी हमें मिलने भी नहीं दे रहे लोग, ऐसा है सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सेवा मस्किद है। तो आप भी लद्दाख से? जी बिल्कुल। तो ये पदयात्रा 1 सितंबर से चल रही है, तो आप लोगों को इसकी जानकारी थी, कहाँ से होके आ रही है, या आपका भी कोई जानने वाला इसमें था? जी बिल्कुल, लेकिन उतना जान पहचान वाले नहीं हैं, मगर हम सभी लद्दाख से हैं, तो फिर हमारी सारी उम्मीदें आशाएं इनके साथ जुड़ी हुई है, तो फिर एक तरह से हम सभी जुड़े हुए हैं। तो आप लोग जब छोटे छोटे होंगे तब सोनम वांगचुक, क्योंकि कहते हैं लद्दाख के लोगों के लिए सोनम वांगचुक हीरो की तरह है। हाँ जी, उन्होंने कई तरह के आविष्कार किए हैं जो हमारे लद्दाख के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा है। और जैसे कि जो आइस स्तूपा आपने सुना ही होगा, आर्टिफिशियल ग्लेशियर, वो अलग मिस्टर छेवांग ने बनाया हुआ है, लेकिन आइस स्तूपा सोनम वांगचुक सर ने बनाया है, जिसके कारण पानी की जो कठिनाइयाँ थी कई जगहों पर वो सुलझ गई है। इसी तरह कई सारे आविष्कार किए हुए हैं उन्होंने। जो इनकी मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा है कि 6 शेड्यूल में शामिल करना चाहिए, स्टेटहुड देना चाहिए, इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं बीइंग अ यूथ? बीइंग अ यूथ और बीइंग अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री, आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में पता चले। और फिर एक बात यह है कि लद्दाख की इन्वायरमेंट बहुत ही फ्रेजाइल है, तो इसी हिसाब से देखा जाए तो सोनम वांगचुक जी और उनके जो विचारे हैं वो सही लगते हैं। और फिर जब मैं लद्दाख से यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए, जिस तरह से दिल्ली बहुत ही प्रदूषित जगह है, उसी तरह से अगर हम अभी से कदम ना उठाए तो फिर लद्दाख भी वैसे ही कुछ बन सकती है। और इसी प्रकार अगर डेवलपमेंट ज़रूरी है, मगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें ऑप्ट करना इससे भी ज़रूरी बात है। जी। अच्छा, सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि हिल काउंसिल्स तो हैं हमारे पास, तो फिर ऑटोनोमस काउंसिल की क्या ज़रूरत है? जो ये हमारे पास हिल काउंसिल है वो यूटी बनने के बाद इनका जो पावर जितना होता है वो इतना है नहीं। अभी एलएचजीसी के ऊपर भी एक है जो है एलजी, सभी पावर एलजी के पास ही है। एलएचजीसी के पास इतना पावर अभी बचा ही नहीं है सर। और मैं इसी मुद्दे के बारे में बोलना चाहता हूँ कि जो ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, आप सभी को पता है कि इसमें ना कोई कुछ दंगेबाजी ऐसा कुछ नहीं था। इस पीसफुल प्रोटेस्ट को भी इन्होंने बिना कुछ सवाल जवाब लिए हमारे जो ये पद यात्रा है इसको
इन लोगों ने मतलब साइलेंट कर लिया, पूरा बंद कर लिया है। और जो आज 1 अक्टूबर को लद्दाख भी आज बंद है सर, ये आप सभी को पता होगा कि नहीं होगा, मतलब लेह कारगिल दोनों आज बंद है, लद्दाख पूरा बंद है। वहाँ पर भी प्रोटेस्ट चल रहा है आज सोनम वांगचुक और हमारे पदयात्राओं के डिटेंशन की वजह से, मतलब वहाँ पर भी प्रोटेस्ट चल रहा है अच्छा, सर। इसका रिटेलिएशन वहाँ पे हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पर मतलब सभी लोग वहाँ पर मतलब सपोर्ट कर दिखा रहे हैं कि मतलब सभी आज लद्दाख साथ है, उनके साथ है, और आज हम भी उनके साथ हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं सर। तो अभी आपने कोशिश करी मिलने की उनसे? हाँ, मिलने की कोशिश की थी सर, मगर यहाँ पर हमें अभी जाने नहीं दे रहे हैं अंदर। हमारे कुछ दोस्त लोगों को अंदर जाने के लिए दिया, बट फिर अभी यहाँ पर अभी मिलने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी कुछ जानकारी मिल रही है कि कब तक रिलीज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई अपडेट? रिलीज़ की बात तो नहीं है, मगर आपने नोटिफिकेशन भी देखा होगा 5-6 अक्टूबर तक तो यहाँ पर मतलब आर्टिकल वो लगा हुआ है, 163 लगा हुआ है, तो फिर इसलिए अभी तक तो मतलब कुछ पता नहीं है सर। तो मतलब अगर ये रिलीज़ भी कर देते हैं तो ये फैक्टर आएगा बीच में कि वो सब एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते क्योंकि BNS की धारा लगी हुई है। अब वो तो पता नहीं, पर देखेंगे आगे जाके कि क्या होता है, मतलब मगर पद यात्रा को तो अभी रोक दिया है सर जी। तो अभी कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप अपने लोगों से, कुछ कहना चाहेंगे? मैसेज तो मतलब क्या ही देंगे, मगर जो इन्होंने किया है कि हमारे जो ये पद यात्रा को रोका है, वो मतलब थोड़ा गलत हुआ है, डेमोक्रेसी को दबाया जा रहा है, ऐसा कुछ हमें नोटिस हो रहा है। और अभी थोड़ा विश्वास भी थोड़ा कम हो रहा है, मतलब कि अभी इतना पीसफुल प्रोटेस्ट को भी रोक रहा है, तो फिर अभी हमारे आवाज़ कैसे निकाले अब आप डेमोक्रेसी। कभी मिले हैं सोनम वांगचुक से? हाँ जी, हाँ जी, हम मिले हैं। हम लद्दाख में तो मतलब वो बातचीत करते ही रहते हैं, लोगों से इंटरेक्ट होते ही रहते हैं। वहाँ मिलना आसान है उनसे? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, वहाँ पर हम मिल जाते हैं सभी लोग। तो मतलब आप मानते हैं कि जो मांगे उठाई जा रही हैं वो बिल्कुल सही हैं? और हाँ जी, बिल्कुल जायज़ मांगे हैं, सभी लेह कारगिल दोनों के मतलब सभी लोग यहाँ इस मांगे को सपोर्ट करते हैं। 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख, स्टेटहुड फॉर लद्दाख, और 2 पार्लियामेंट्री सीट्स, और जो सिविल सर्विस की जो हमें लद्दाख सिविल एग्ज़ाम्स के लिए वो मांगे सभी जायज़ है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिकमत है। आप अभी अंदर से आ रहे हैं, आप किसी से मिले वहाँ पे जाकर? जी, हम यहाँ अंदर, हमारा एक भाई था जिकमत पालजोर, उनसे मिल के आए हैं। तो वो पदयात्रा में शामिल थे? जी हाँ, वो लद्दाख से इस पदयात्रा में जुड़े हुए थे और कल वो लोग यहाँ सिंघू बॉर्डर पहुँचे थे। उसके बाद उन्हें यहाँ पे डिटेन कर दिया गया था। तो उन्होंने बताया कि कल रात में क्या क्या हुआ जब वो सिंघू बॉर्डर पहुँचे, उसके बाद यहाँ तक आने की उन्होंने कुछ बताया आपको? वो इन्होंने तो नहीं बताया, पर कल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा था कि लगभग वहाँ पे 500 प्लस पुलिस वहाँ सिंघू बॉर्डर पे थे। उसके बाद उनके बस को रोक दिया गया और उनको 2 ऑप्शन दिया गया कि आप लोग यहाँ से या तो वापस लद्दाख चले जाओ या तो हमारे साथ आ जाओ। तो वो लोग सब यहाँ अंदर आए थे और फिर उनको सबको अलग अलग जगह पे डिटेन किया हुआ है। अभी यहाँ बवाना में मैम अंदर कितने लोगों को रखा गया है? अराउंड 40 to 45 लोग हैं अंदर। सब लोग साथ में हैं? लोग कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी को अलग रखा गया और बाकी लोगों को अलग रखा गया। हाँ जी, ऐसा अभी उन्होंने बताया कि सोनम वांगचुक अलग रूम में है, बाकी सब अलग रूम में बैठे हैं। जी उनसे मिलने दिया गया क्या आपको? नहीं, हमें सिर्फ जिकमत पालजोर से मिलने दिया गया। असल में हम यहाँ पे सबसे मिलने आए थे, स्पेशली का सोनम वांगचुक से मिलने आए थे, पर अंदर वो लोग जाने नहीं दे रहे थे और बहुत क्वेश्चंस कर रहे थे। तो हम बस अपने बोला कि अपने भाई से मिलने आए हैं, तो उन्होंने सिर्फ भाई से मिलने दिया, बाकी किसी से नहीं मिलने दिया। हमारी एक फ़ोन कॉल पे अंदर एक लोग हैं, उनसे बात हुई थी। वो बता रहे थे बहुत हालात ख़राब हैं, हमें बहुत गर्मी है क्योंकि लद्दाख में लोगों को अलग लाइफस्टाइल है और यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ है, कुछ व्यवस्थाएं करी गई हैं या कई विजुअल्स आई कि दरी पे लोग सो रहे हैं? हाँ, मैं अभी वॉशरूम के लिए जा रही थी। उन्होंने कहा, जिकमत पालजोर ने भी कल, कि रात को बहुत तकलीफ़ हुआ सोने में क्योंकि दरी पे लॉन में दरी पे सुलाया गया, कुछ नहीं था उन लोगों के लिए। रात को काफ़ी मच्छर वगैरह भी थे, सो भी नहीं पाए और बाद में सब लोगों को अकेले मतलब अलग अलग बिठाया गया। सोनम वांगचुक जी को अलग और उन सब बाकी सबको अलग बिठाया गया। उनके मोबाइल फ़ोन्स भी उनसे लिए गए थे। हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि खाना भी बहुत देर में गया। जो जिनसे मेरी बात हुई थी वो कह रहे हैं कि कल रात से सुबह चाय और बिस्किट मिला है, उसके पहले कुछ भी नहीं मिला, ना किसी से बात करने दे रहे हैं और ना किसी से मिलने दे रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही है, किसी से मिलने भी नहीं दे रहे। हमें भी बड़ी मुश्किल से, हमने वहाँ पुलिस से इतना रिक्वेस्ट किया, करीब 1 से 1.5 आवर रुकने के बाद उन्होंने मिलने दिया। और हाँ, खाना तो यही बोला कि उनको पूछा गया था खाने के लिए, पर उन्होंने साफ मना कर दिया था क्योंकि वो लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं कल रात से। तो
जब तक इनको छोड़ा नहीं जाएगा वो लोग हंगर स्ट्राइक पे ही है, जितने भी यहाँ है और बाकी आसपास के धर्मशालाओं में जितनों को भी रोका गया है सब हंगर स्ट्राइक पे है। इवन विमेंस भी है, बहुत ओल्ड एज, यहाँ हमारे दादाजी भी आए हैं करीबन 80 साल के भी, बहुत सारे बूढ़े लोग हैं, वो सब हंगर स्ट्राइक पे हैं अभी। पुलिस का कहना है, पुलिस जब मीडिया से बात करी कह रही है हमने किसी भी महिला को डिटेन नहीं किया है, हम सिर्फ लड़कों और पुरुषों को डिटेन किया है। क्या महिलाएं भी अंदर हैं? यहाँ पे तो कोई महिला नहीं है। जो भी वुमेन्स है और जो भी ओल्ड एज है, जितने भी एज लोग हैं, उन सबको अलग अलग जगह डिटेन किया गया है। यहाँ पे कोई नहीं। यहाँ आपकी किसी से मुलाकात हुई? अभी हाँ, जिगमेत पलजोर से हुआ था। नहीं, किसी लेडी से मुलाकात हुई? लेडी नहीं, यहाँ पे नहीं है। आप यहीं पे आए हैं, इसके बाद आप और जगह जाएंगे? अभी हम जाएंगे और भी जगह जाएंगे। हम यहाँ से नरेला जाएंगे, वहाँ पे भी हमारे एक लद्दाख के लीडर है, उनसे बात हुई है। वो लोग धर्मशाला में, वो जहाँ जो विमेंस है उनके साथ वो है अभी, और वहाँ भी बहुत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सुबह से बहुत पुलिस आ रहे, बहुत आईबी के फोर्सेस आ रहे, सब आके बहुत पूछताछ कर रहे हैं, उनको भी वहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। अभी अगर इन्हें नहीं रिलीज़ किया जाता है अब, क्योंकि अभी कोई इन्फो नहीं है कि रिलीज़ किया जाएगा या आगे की कार्रवाई क्या होगी, तो आप लोग क्या करने वाले हैं? अभी फ़िलहाल तो दिल्ली में लद्दाखी स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट दोनों डिस्ट्रिक्ट को मिला के लगभग 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, और उसके अलावा भी जो भी हिमाचल से किन्नौर, लाहौल स्पीति और बाकी नॉर्थ ईस्ट की जो जितने भी स्टूडेंट एसोसिएशन है उनके साथ हमारा अच्छा कांटेक्ट है। तो हम भी अनशन पे आएंगे, हम भी प्रोटेस्ट करेंगे, और जितने उन सारे स्टेट्स के बच्चों को मिला के लगभग 10,000 से ऊपर बच्चे हो जाएंगे मेरे ख्याल से। तो हम सब एकजुट होके यहाँ पे दोबारा आएंगे कल। अगर ये बात अगर डिटेनमेंट ज़्यादा हुई तो हम सब दोबारा मिलके एक हो के हम सब यहाँ पे प्रोटेस्ट या धरना तो नहीं कह सकते, लेकिन हम भी पीसफुल प्रोटेस्ट, हम भी पीसफुली मार्च करते हुए यहाँ पे आएंगे जितने भी बच्चे हैं। तो ये जैसे जो आप बता रहे हो कि पीसफुल प्रोटेस्ट, क्या लोग आपस में स्टूडेंट से बात हो रही है कि कुछ गेम प्लान करना चाहिए, कुछ हमें करना चाहिए अगर ये लोग एक्शन नहीं लेते हैं, या पुलिस का रवैया यही रहता है? अभी तो फ़िलहाल हमारे तरफ से ये है कि अभी डिटेनमेंट ज़्यादा चला तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को एक साथ आना पड़ेगा, और स्टूडेंट्स लोग आएंगे जहाँ पे जितने भी स्टेट से बच्चे हैं जो सोनम वांगचुक जी को अपना सपोर्ट देते हैं, वो ऑब्वियसली आएंगे। तो हाँ, बच्चे तो आएंगे। हाँ, और एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि जैसे हमें पता था कि कल वो लोग सिंघू बॉर्डर पहुँचने वाले थे, और अगर सब सही चलता तो वो लोग आज सिंघू बॉर्डर से मजनू टीला की तरफ चलने वाले थे। तो हाँ, यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ स्टूडेंट्स थे लद्दाख से, हम सब यहाँ से सिंघू बॉर्डर जाने के लिए तैयार ही थे। सुबह 4 बजे का हमने बस सारा बुक किया था, सब कुछ सही था, पर जैसे हमने देखा ये लोग डिटेन हो गए, तो हमारे जो भी वेटरन लीडर्स हैं उन्होंने भी हमें यही सजेस्ट किया कि अभी के लिए तुम लोग मत जाओ, क्योंकि अगर इनकेस तुम लोग को भी डिटेन कर दिया गया तो लद्दाख में हमारे जो माता पिता है उनको समस्या होगी। और सुबह मैं ये बात भी बताना चाहूँगी कि सुबह 4 बजे जैसे हमारा निकलने का प्लान था, उस टाइम जब मैं सो रही थी, सिंस हमारे प्लान कैंसिल हुआ था, तो पुलिस का मुझे कॉल आया और पूछ रहे थे कि आप लोग निकलने वाले हो क्या, ऐसा हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे। तो वो लोग JNU गेट के बाहर वो लोग वेट कर रहे थे कि जैसे बच्चे निकले और वहाँ से बच्चों को वो लोग डिटेन कर दें। मतलब पुलिस को जानकारी थी कि आप लोग DU से निकलने वाले हैं? ऑब्वियसली कल दिन भर मुझे मैक्सिमम 7 to 10 पुलिस ऑफिसर्स का फ़ोन आया, पूछ रहे थे कि क्या करना है, कहाँ से निकल रहे हो, बस कहाँ से निकल रही है। तो उनको पहले से ही सब पता था, और इवन सुबह भी फ़ोन आया, वो लोग हमें रोकने भी वाले थे अगर हम इस प्लान को कैरी फॉरवर्ड करते। मतलब पुलिस पूरी तरह से तैयार थी, पुलिस को पूरी जानकारी थी कि आप लोग इतनी मात्रा में हैं, और इसी हिसाब से उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी? हाँ जी, मेरे ख्याल से उनको सब पता था। देखो, आप लोगों को भी पता है कि कल सिंघू बॉर्डर पे अराउंड दिल्ली का आधा पुलिस तो वहीं पे बॉर्डर पे था, तो उन्होंने इतनी तैयारी की थी, मतलब वो लोग पूरी तरह से रेडी थे इस पदयात्रा को रोकने के लिए। जी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का साफ कहना है कि अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है, सोनम वांगचुक को रिलीज़ नहीं करती है, तो वो लोग एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कल करेंगे। अब कल क्या होता है ये देखना होगा, पुलिस क्या एक्शन लेती है ये भी देखना होगा, क्या सोनम वांगचुक आज रिलीज़ होते हैं या कब रिलीज़ होते हैं। जो भी होगा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहे द ललन टॉप। कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं, मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।